खवातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालिबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग उसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो तुम? उस लड़की ने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 लाइनों से तालिबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालिबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? एक लड़की ने कहा। मिस, तलाशी लेने वाली तालिबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। कौसर ने कहा, नहीं। किताबों के बैग को सख्ती से कौसर ने अपने सीने के साथ लगाया, नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, उसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालिबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालिबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालिबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? तालिबा ने जवाब दिया, नहीं। उसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिल फर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल नरमी से बोली, तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थीं, तुमने इनकार क्यों किया फिर? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। फिर उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालिबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा ना था। फिर उसने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? उसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या? किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पचका हुआ शापर बैग में बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंद गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें खाए अध खाए बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी, रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई इससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है, पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था, नाश्ते में कुछ ना था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अध खाए हुए एक चिकन का पीस पड़ा देखा। बेइख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थल्ले पर बैठी पेट का दोजख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया।
मैं नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। उसे अपने हालात सच सच बता दिए मैंने। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोज़ाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और वापस जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है, लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीनकर भी खा जाते हैं। ये छोटी सी सच्ची कहानी किसी भी दर्द दिल रखने वाले को झंझोड़ के रख सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।